मुझे समझ नहीं आता है कि कांग्रेस में कोई मूर्खता का कोर्स करवाया जाता है या ये पैदाइशी मूर्ख पैदा होते हैं। राहुल गांधी को चाहिए कि डीजीएमओ को ध्यान से सुने। डीजीएमओ ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग आतंकी ठिकानों पे मारते हैं, मारना उनको हमारा काम है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। इनको कोर्स कराया जाता है मूर्खता का, ये पैदाइशी मूर्ख होते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पीओके क्यों नहीं ले लिया? अरे भाई 1965 में तुमने क्यों नहीं लिया? 1947 में पहली बार तुमने दिया क्यों? और 1965 में तुमने लिया क्यों नहीं? ताशकंद समझौता कर लिया, 1971 में शिमला समझौता कर लिया, लिया क्यों नहीं? 60 साल सत्ता में रहे, पीओके नहीं लिया। जवाहरलाल नेहरू ने तो यहाँ तक कह दिया था जी वो पीओके और अक्साई चीन में वहाँ तो कोई खेती नहीं होती है, तो ऐसी बंजर ज़मीन का क्या करेंगे? तब सांसद ने एक बात कही थी, एक पंडित जी, चाचा जी, आपके सर में भी कोई खेती नहीं होती है तो इसे भी किसी देश को गिफ्ट कर दें क्या? तो इस तरह की इनकी पॉलिसी रही है। तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए ना, वो अपने आप को यदि भारत का बेटा कहते हैं और पाकिस्तान की नज़र में हीरो बन रहे हैं, तो इनका छोटा सा पिद्दी प्यादा नेहा सिंह राठौर से इनका बादशाह राहुल गांधी तक सब पाकिस्तान की नज़रों में हीरो बने हुए हैं और हम भारत की नज़र में हीरो हैं, तो हम भारत माता के बेटे हैं। राहुल गांधी पाकिस्तानियों की नज़र में हीरो है तो वो पाकिस्तान का बेटा है, नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान की बेटी है। इनको इस देश में कोई अधिकार नहीं है। कह रहा हूँ इनके तमाम बयान, मल्लिकार छुटपुट युद्ध कह रहा है भाई, बार बार वो रो रो कर बता रहा है हाफिज सईद, मसूद अजहर कि मेरे परिवार के लोग मारे गए, नमाज जनाजा उनकी पढ़ी जा रही है। तो हम यही कह रहे हैं, वो कह रहे थे आतंकवादी हमारे यहाँ नहीं है वल्लाह, तो कहाँ से आया मरकज़ सुभान अल्लाह? इंडियन आर्मी ने कर दिया जिसका इन्ना लिल्लाह मरकज़ तैयबा, जहाँ पर हेडली और कसाब ने प्रशिक्षण ट्रेनिंग ली थी, उसे भी तबाह किया गया, सवाई नाला को भी तबाह किया गया, मुजफ्फराबाद को तबाह किया गया, बहावलपुर में तबाह किया गया और ट्रेनिंग सेंटर बिलावल को तबाह किया गया और सबके प्रूफ दिए गए हैं। अब एक ही उपाय बचा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी इन लोगों को अपनी तोप में बांधे और विंग कमांडर व्योमिका सिंह इनको अपने प्लेन में बांधे और ले जाकर वहीं पर गिराएं, तभी इनको सबूत मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को और आतंकी ताकाओं को जिस तरीके से लताड़ा है पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन अब इसको लेकर के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी और विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हमारे देश की सेना से पूछ रहे हैं कि कितने पाकिस्तान के द्वारा कितने राफेल मार गिराए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मुझे समझ नहीं आता है कि कांग्रेस में कोई मूर्खता का कोर्स करवाया जाता है या ये पैदाइशी मूर्ख पैदा होते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों के सामान्यतः जितने भी बयान आ रहे हैं, पाकिस्तान को शह देने वाले बयान आ रहे हैं और पाकिस्तान उन बयानों का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपयोग कर रहा है भारत को कमज़ोर करने के लिए। तो राहुल गांधी को चाहिए कि डीजीएमओ को ध्यान से सुने। डीजीएमओ ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग आतंकी ठिकानों पे मारते हैं, मारना उनको हमारा काम है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। और ये लोग अधिकार से कहे जी राहुल गांधी तुम ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हो, देश की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो राहुल गांधी कहते हैं संविधान का अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें बोलने की आज़ादी देता है। राहुल गांधी सुनो, अधिकारों के अलावा संविधान में और भी बहुत कुछ है, उसे उठाकर पढ़ो। संविधान का अनुच्छेद 74-75 ये कहता है पद और गोपनीयता की शपथ, जब प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री शपथ लेते हैं तो गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं। जितनी चीज़ें आवश्यक होती हैं उतनी बताई जाएंगी और जो लगता है नहीं बताया जाना चाहिए वो नहीं बताया जाएगा। ये संविधान के अंतर्गत है। हर बात पे ऑल पार्टी मीटिंग ले लो, हर बात पे मीडिया को बता दो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए राहुल गांधी को इस बात को समझना चाहिए। हमारे जो एस जयशंकर जी हैं, पूर्व में कूटनीतिज्ञ रहे हैं, विदेश सचिव रहे हैं, आईएफएस का एग्ज़ाम निकाला है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर रहे हैं, बड़े डिप्लोमेट रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत सोच समझकर कर रहे हैं। अभी एक बयान आया कांग्रेस के ही नेता का, मुझे नाम नहीं पता, वो कहते हैं जी 15,000 रुपये का कुछ उन्होंने भेजा था, क्या नाम से वो सैटेलाइट या ड्रोन वगैरह कुछ भेजा था, उसके लिए 5 लाख 10 लाख 15 लाख की आपने मिसाइल क्यों मार दी? इतने मूर्ख लोग ये हैं। आप सोचिए अगर किसी बच्चे के गले में 1 रुपये फंस जाए और डॉक्टर कहे जी इसको ऑपरेशन करने 1 लाख रुपए लगेगा और ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाएगा,
उसके बाद इन मूर्ख कांग्रेसियों के पास जाओगे तो वो बोलेगा अरे यार 1 रुपए के लिए 1 लाख खर्च क्यों किया। अरे मूर्ख, बात 1 रुपए की नहीं होती है, बात बच्चे की जान की होती है। बात तो 15,000 रुपए के ड्रोन की नहीं थी। वहाँ के हमारे यहाँ जो रेकी कर रहा था और वहाँ पर बम लेकर जो आया था, उससे पूरे देश की सुरक्षा, हज़ारों लाखों लोगों की जान खतरे में जा सकती थी। इसलिए ड्रोन 5,000 का हो कि 15,000 को, उसको मारने हमारे 5 लाख खर्च हो कि 15 लाख, ज़रूर खर्च करेंगे, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का विषय है। इसलिए कहता हूँ इनको कोर्स कराया जाता है मूर्खता का, ये पैदाइशी मूर्ख होते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पीओके क्यों नहीं ले लिया? अरे भाई 1965 में तुमने क्यों नहीं लिया? 1947 में पहली बार तुमने दिया क्यों? और 1965 में तुमने लिया क्यों नहीं? ताशकंद समझौता कर लिया, 1971 में शिमला समझौता कर लिया, लिया क्यों नहीं? 60 साल सत्ता में रहे, पीओके नहीं लिया। जवाहरलाल नेहरू ने तो यहाँ तक कह दिया था जी वो पीओके और अक्साई चीन में, वहाँ तो कोई खेती नहीं होती है, तो ऐसी बंजर ज़मीन का क्या करेंगे? तब सांसद ने एक बात कही थी, एक पंडित जी, चाचा जी, आपके सर में भी कोई खेती नहीं होती है तो इसे भी किसी देश को गिफ्ट कर दें क्या? तो इस तरह की इनकी पॉलिसी रही है। क्यों पीओके नहीं लिया, क्यों पीओके नहीं लिया? तो भाई अब नरेंद्र मोदी जी पीओके ले रहे हैं, तो भाई जो 28 लोग मरे उनका बदला क्यों नहीं लिया? बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर, तो कहते हैं से नो टू वॉर। जब सीज फायर कर दिया तो कह रहे जी इंदिरा गांधी तो तुमसे ज़्यादा वीर थी, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के टुकड़े किए। पर किसको बनाया? बांग्लादेश ऐसा सभ्य राष्ट्र बनाया, उसे थोड़ी सी संस्कृति नहीं सिखाई कि अपने देश के अल्पसंख्यकों की इज्जत कर लो। तमाम हिंदुओं को वहाँ पर ख़त्म कर दिया। कांग्रेस के रहते एक भी ऐसी देश में पॉलिसी नहीं बनी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को अत्याचार से मुक्ति दिलाई जा सके। वो काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो इनके सीने पे सांप लौट रहा है और ये पाकिस्तान के समर्थन में बयान दे रहे हैं। भैया इससे अच्छा तुम पाकिस्तान में ही जाके बस। खड़गे साहब ने ऑपरेशन सिंदूर को छोटा मोटा युद्ध बताया है, लेकिन 1971 के बाद कब ऐसा हुआ है कि हमने पाकिस्तान को इतने अच्छे से लताड़ा हो या उनके एयरबेस तबाह कर दियो? नूर खान एयरबेस के लिए सबूत मांगा जा रहा है कि नूर खान एयरबेस पे कहाँ हमला हुआ, सरकार सबूत दे। पाकिस्तान के जितने मीडिया चैनल पे है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी उनकी नजरों में हीरो बन गए हैं। तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए ना, वो अपने आप को यदि भारत का बेटा कहते हैं और पाकिस्तान की नज़र में हीरो बन रहे हैं, तो इनका छोटा सा पिद्दी प्यादा नेहा सिंह राठौर से इनका बादशाह राहुल गांधी तक सब पाकिस्तान की नज़रों में हीरो बने हुए हैं। और हम भारत की नज़र में हीरो हैं तो हम भारत माता के बेटे हैं। राहुल गांधी पाकिस्तानियों की नज़र में हीरो है तो वो पाकिस्तान का बेटा है। नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान की बेटी है। इनको इस देश में कोई अधिकार नहीं है। बारंबार मैं कह रहा हूँ, इनके तमाम बयान, मल्लिकार छुटपुट युद्ध कह रहा है भाई, बार बार वो रो रो कर बता रहा है हाफिज सईद, मसूद अजहर कि मेरे परिवार के लोग मारे गए, नमाज जनाजा उनकी पढ़ी जा रही है। तो हम यही कह रहे हैं, वो कह रहे थे आतंकवादी हमारे यहाँ नहीं है वल्लाह, तो कहाँ से आया मरकज़ सुभान अल्लाह, इंडियन आर्मी ने कर दिया जिसका इन्ना लिल्लाह। मरकज़ तैयबा जहाँ पर हेडली और कसाब ने प्रशिक्षण ट्रेनिंग ली थी, उसे भी तबाह किया गया। सवाई नाला को भी तबाह किया गया, मुजफ्फराबाद को तबाह किया गया, बहावलपुर में तबाह किया गया और ट्रेनिंग सेंटर बिलावल को तबाह किया गया और सबके प्रूफ दिए गए हैं। अब एक ही उपाय बचा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी इन लोगों को अपनी तोप में बांधे और विंग कमांडर व्योमिका सिंह इनको अपने प्लेन में बांधे और ले जाकर वहीं पर गिराए, तभी इनको सबूत मिलेगा। बिल्कुल सही। सर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी को अपनी सेना पे भरोसा नहीं है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए उल जलूल बयान दे रहे हैं। उनको चाहिए कि पप्पू का टैग उनके माथे से हटे, ऐसा काम करें, लेकिन तमाम वो सारे कार्य कर रहे हैं कि पप्पू उनके माथे पर चिपका रहे और रही सही कसर मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी नेता पूरी कर दे रहे हैं। पप्पू को पप्पू ही बनाकर रखेंगे, ये कसम खा ली है उन लोगों ने। कह रहे हैं कि सर सरकार ने पहले ही बता दिया कि हम हमला करने वाले हैं, तो ऐसा कैसे होता है कि हमला करने से पहले आप दूसरी सरकार को, आप दूसरे उनको इनपुट दे रहे हो देश को हमला करने वाले, तो क्या हमला है फिर ये? कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, केवल ये बताया जाता है, बाद में बताया जाता है। और एस जयशंकर जी का बयान भी ठीक ठाक सुन लो भैया, जो कुछ भी पॉलिसी हुई है फोकस्ड हुई है, गैर उकसाने वाली हुई है। और हमने बता दिया कि देखो हमने एक भी आम नागरिकों को नहीं मारा है और सारे सबूत दे दिए कि 9 आतंकवादी ठिकानों पर मारा है। और एस जयशंकर जी क्या कर रहे हैं और मोदी जी क्या कर रहे हैं, हर बात बताई नहीं जाएगी क्योंकि पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है। तो बारंबार मैं राहुल गांधी से निवेदन कर रहा हूं कि गोपनीय चीज़ों को खोलने का प्रयास ना करें, हमारी रणनीतिक चीज़ों को बार बार प्रेस में बताओ, सर्वदलीय बैठक बुलाओ, ये ना करें।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा फैसला किया है। 7 सांसदों का एक दल बनाया है, ग्रुप बनाया है, 7 सांसदों को हेड बनाकर उसमें शशि थरूर जी को भी लिया है, वैजयंत पांडा जी को भी लिया है, रविशंकर प्रसाद जी को भी लिया है, उन्होंने सुप्रिया सुले को भी लिया हुआ है, कनी मोजी को भी लिया हुआ है, संजय कुमार झा को भी लिया हुआ है, और ये शिवसेना वाले जो हैं एकनाथ शिंदे को भी लिया हुआ है। यानी सभी पार्टियों को लिया, और तो और आप ये देखिए असदुद्दीन ओवैसी को भी ले लिया है। तो यानी कि उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और आप अभी उसका विरोध कर रहे हैं कि आपने शशि थरूर को क्यों लिया। भाई शशि थरूर अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं, विदेशों में उनकी अच्छी पकड़ भी है, दिखने में लुक वाइज भी बढ़िया है, संप्रेषण कला भी अच्छी है। तो राहुल गांधी इसलिए चिढ़ रहे हैं शशि थरूर से कि भाई उनको क्यों भेजा, उससे अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं इसलिए चिढ़ रहे हैं राहुल गांधी, उससे लुक वाइज अच्छे दिखते हैं शशि थरूर इसलिए चिढ़ रहे हैं। तो मोदी जी ने जो कुछ भी है पूरी रणनीति के तहत किया है। कहाँ असदुद्दीन ओवैसी को भेजना है वो मोदी जी को पता है, कहाँ शशि थरूर को भेजना है वो मोदी जी को पता है, और मोदी जी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के हीरो बन रहे हैं, पाकिस्तान में जाकर रहे हैं। भारत के विपक्ष का जो डेलीगेशन जा रहा है बाहर जाकर के यूनाइटेड नेशन में बताएगा कि पाकिस्तान का जो आतंकी स्थान है उनको कहीं ना कहीं उजागर करेगा। लेकिन अब राहुल गांधी कैसे बयान कि नूर खान बेस पे हमला हुआ है तो उसकी तस्वीरें साझा करें, ये तमाम जो चीजें कह रहे हैं कि भारत के कितने फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इसको रखेगा कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी भारत की अब खुद ही सवाल कर रही है अपनी गवर्नमेंट से कि भारत के कितने राफेल मार गिराए हैं, नूर खान बेस पे हमला हुआ है कि नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हाँ में हानि मिला रहे हैं। गाँव उनके सारे स्टेटमेंट पाकिस्तान के सपोर्ट में जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो भैया तुम भारत माता के लाल हो तो भारत माँ के पक्ष में बोलो, नहीं तो पाकिस्तान में जाकर बसो। मेरा आपसे एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि खड़गे साहब कहते हैं कि आप पहले से ही कश्मीर में आतंकी हमला होने का पता था, इसलिए प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं जाते हैं, लेकिन वो भारतीयों को भेज देते हैं, भारतीय वहां पे जाते हैं और बिना सुरक्षा के वहां पे खड़े रहते हैं, जिससे हमारे भारत के जो आम नागरिक हैं वो मारे जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि सुरक्षा में फेल हुआ है, क्यों नहीं था आखिर सरकार से कुछ? नहीं, देखो आपने यदि विज्ञापन देखा होगा कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती का ऑल आउट का, तो सारे मच्छर मर जाते हैं लेकिन एक आध मच्छर बचा रहता है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत मजबूत है, हमारी सेना बहुत मजबूत है, और फिर भी इन सारे प्रयासों के बाद भी एक आध मच्छर कहीं से घुसता है और उनको सबक सिखा दिया गया। 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करके बेटा एक भी मच्छर घुसेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और कश्मीर जो है भारत का ही अंग है, भारतवासी भारत में कहीं पर भी घूमने जाएं बिल्कुल जाएंगे। और वहाँ पे मनोज सिन्हा जी हैं, वहाँ पर चीज़ों को संभाल रहे हैं, और मोदी जी को भी जब आवश्यकता पड़ती है जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा भारत एक है और मोदी जी पूरे देश का दौरा करते हैं, किसी से डरने की बात नहीं है। और मैं देश के नागरिकों से भी कहता हूं कि कश्मीर जाएं, हर आंख का तारा है, तारा ही रहेगा, जन्नत का नज़ारा है, नज़ारा ही रहेगा। दहशत से कभी हम न डरे थे, न डरेंगे, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। बहुत बहुत